हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद जरार और वेलकम टू दी मूवी ब्रेकर। आज हम बात करेंगे 2016 की एक साइंस फिक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म पैसेंजर्स के बारे में। स्पॉयलर्स आगे हैं, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ये वीडियो जरूर देखें और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक स्पेसशिप इवलून को स्पेस में ट्रैवल करते हुए देखा जा सकता है, जो होमस्टेड 2 नाम की एक कॉलोनाइज्ड दुनिया की तरफ जा रही है। इसके तमाम क्वार्टर्स खाली हैं। स्पेसशिप ऑटो पायलट पर है। 258 क्रू मेंबर्स के साथ 5000 पैसेंजर्स हाइबरनेशन में है। अचानक स्पेसशिप एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरता है, जो इसके शील्ड्स को कमजोर कर रहा है। पावरमैन शील्ड पर डाइवर्ट की जाती है, लेकिन स्पेसशिप एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराने के रास्ते पर है। अचानक एस्टेरॉयड स्पेसशिप से टकराता है, जिससे बहुत से मालफंक्शंस होते हैं। स्पेसशिप अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है, लेकिन एक हाइबरनेशन कोड एक्टिवेट हो जाता है। जो पैसेंजर उठता है वो जिम प्रेस्टन है, एक मैकेनिकल इंजीनियर। इसका कोड खिलता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम इसे इसकी जगह से उठने में मदद करता है और इसे बताता है कि इसने 120 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में गुजारे हैं और स्पेसशिप सिर्फ 4 महीने दूर है होमस्टेड 2 से। इसे कहा जाता है कि वो इस दौरान स्पेसशिप के लग्जरी पहलुओं का लुत्फ उठाए। जिम को इसकी आईडी बैंड, इसके केबन और वो प्राइमरी एक्टिविटीज जो इसे प्लांट के आने से पहले करनी है के बारे में इंस्ट्रक्शंस मिलती है। अल्फाक्साइटेड और नर्वस होकर स्पेसशिप के लोगों से मिलने के लिए वो तैयार होता है, अपने केबन से निकलता है और एक ऑटोमेटेड क्लास में जाता है जो पूरी लर्निंग ग्रुप के लिए है। जिम थोड़ा एंगजियस लगता है जब होलोग्राम जमीन के सिचुएशन को समझाता है और इसे ओवर पॉपुलेटेड, ओवर प्राइसेड और ओवर रेटेड कहता है। होलोग्राम इसे कहता है कि अपने कवि सचनेस लेसन के एंड तक रोके, लेकिन जिम बार बार ये पूछता है कि वो अकेला क्यों है वहाँ। वो समझता है कि होलोग्राम इसे जवाब नहीं दे सकता और दूसरे लोगों को ढूंढने जाता है। वो स्पेसशिप के मैन कॉन्कोर्स तक पहुँचता है, वहाँ भी कोई नहीं होता, लेकिन एक ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशनल डेस्क मदद देने के लिए ऑफर करता है। जिम असली इंसान से बात करना चाहता है और वो इसे एस्टेरॉयड से बात करने भेजता है, लेकिन जब वो देखता है कि कोई नहीं है वहाँ, वो कैप्टन से बात करने का कहता है। जब वो बरेज पर पहुंचता है, चाहे इसे अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, वो देख सकता है कि मैन क्रू का कोई भी इंसान जाता नहीं है। जिम आखिरकार ऑब्जर्वेटरी में जाता है, जहां इसे पता चलता है कि स्पेसशिप असल में 90 साल दौर है होमस्टेड 2 से। वो समझता है कि वो बहुत जल्दी उठ गया, इसलिए वो वापस कॉन्कोर्स की तरफ दौड़ता है और जमीन को एक मैसेज भेजता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि वो हाइबरनेशन में वापस कैसे जाए। कम्युनिकेशन सिस्टम इसे बताता है कि जमीन को कॉल करने का ओवर प्राइस्ड कॉल तकरीबन 55 साल लगाएगा जवाब लेने में। जिम उदास हो जाता है। वो घूमता है और स्पेसशिप के बार को ढूंढता है, जहां वो एक और इंसान देखता है। जब वो बारटेंडर से बात कर रहा होता है तो कुछ अजीब लगता है इसमें। जब वो इससे ड्रिंक लेने जाता है, जिम समझता है कि वो एक एंड्रॉइड है। इसका नाम आर्थर है। जिम चाहता है कि वो इससे और मालूमात ले, लेकिन वो एंड्रॉइड को ये समझा नहीं सकता कि वो कैसे वक्त से पहले वहां हो सकता है। अगले दिन जिम अपने केबन में उठता है और किंटेना जाता है, जहां वो जल्दी समझता है कि मेनू पर ज्यादातर चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए रिजर्व्ड है। वो अपनी सिंपल कॉफी लेता है और अपने हाइबरनेशन चैम्बर को ठीक करने का तरीका ढूंढता है। जब उसे तमाम टूल्स मिल जाते हैं, वो इसे चलाने में कामयाब हो जाता है और पोर्ट के अंदर लेटता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो फैसला करता है कि वो जो टूल्स मिला है उन्हें इस्तेमाल करके क्रू के हाइबरनेशन चैम्बर्स में घुसने की कोशिश करे, लेकिन ये भी काम नहीं करता। स्पेसशिप में छोटी छोटी मालफंक्शंस होती रहती है। जिम बार बार जाता है, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉइड इसे कुछ मशवरे देता है जो उसे कायल कर लेते हैं कि वो गोल्ड क्लास के एक रूम में घुसकर स्पेसशिप पर मजे करने की कोशिश करे। जिम तमाम रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम आजमा लेता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो अकेला है। एक दिन वो शराब पीकर घूमता है और हाइबरनेशन पोड्स के आसपास चला जाता है, जब वो एक एयरलॉक में जाकर स्पेस वॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट्स देखता है। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक तक जाता है, लीवर पाश करता है और फिर बटन प्रेस करके एयरलॉक डोर रिलीज करने की कोशिश करता है। जब वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो वो नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। वो सिर्फ एक शऊर रखने वाला इंसान है जो इस लम्हे को महसूस कर रहा है। जिम अपने बूट्स की मैग्नेट्स रिलीज करता है और खला में तैरता है, उदास महसूस करते हुए। वो वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन बगैर सूट के एयरलॉक के पास वापस जाता है। वो लीवर पुल करता है, तहैया कर लेता है कि सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन आखिरी लम्हे में अपना फैसला बदलता है, वापस अंदर दौड़ता है और एक बोतल पर स्लिप हो जाता है। जिम उठता है और फौरन एक और पोड में एक औरत को देखता है जिसका नाम ऑरोरा है। वो उसकी फाइल्स डायरेक्टरी में सर्च करता है और उसका पैसेंजर इंटरव्यू सुनता है, जिसे सुनकर वो इससे मोहब्बत कर बैठता है। बाद में वो इसके पोड के पास बैठा होता है, अब भी उसके इंटरव्यू सुन रहा होता है। बार में वापस जाकर वो इसका कुछ काम पढ़ रहा होता है और आर्थर से इसकी लिखाई के बारे में बात कर रहा होता है। वो अपनी सूरत हाल की सितम ज़रीफी में मुब्तला हो जाता है। एक नए सैयारे पर अच्छी जिंदगी के लिए जाना, जल्दी उठना और वहां ना पहुंचना और अपनी परफेक्ट औरत को ढूंढना, मगर वो इस तक नहीं पहुंच सकता। जिम इसके बारे में सोचता रहता है और इसे जगाने का ख्याल उसके दिमाग में आता है। वो एंड्रॉइड से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो इस मसले को समझ नहीं पाता। अगर वो अपने फायदे के लिए इसे जगाता है तो वो इसे इस स्पेसशिप पर अपने साथ छोड़ देगा, स्पेसशिप पर मरने के लिए। जिम पहले इस फैसले को नहीं करता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो इसे छोड़ नहीं पाता। एक दिन वो अपना फैसला बदलता है। वो उसके पोर्ट के पास जाता है और इसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो उठती है और इसी अमल से गुजरती है जिससे वो गुजरा था, वो छप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है।
थोड़ी देर बाद वो मैन कॉन्कोर्स में जाता है, उम्मीद के साथ कि उसे वहां मिल जाए, और वहां वो है, बिल्कुल वैसे ही उलझी हुई जैसे वो 1 साल पहले था। जिम उसे कहता है कि वो दोनों ही जागे हैं और इसे ऑब्जर्वेटरी ले जाता है। फिर वो उसे बताता है कि वो करियो को स्पेसशिप के मैन कमांड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ऑरोरा घबरा जाती है और अपने पोर्ट में वापस जाना चाहती है। जब वो पोर्ट तक पहुंचती हैं, जिम समझाता है कि स्पेसशिप पर कोई खास आलात नहीं है जो उन्हें हाबरनेशन में वापस डाल सकें, और मौसर तरीके से इसे बताता है कि वो दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। वो वापस कॉन्कोर्स में जाते हैं और वो इसे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वो अभी अभी हाबरनेशन से निकली है। इसे इसकी इतनी तन्हाई के लिए दुख होता है, 1 साल से ज्यादा अकेला इस स्पेसशिप पर रहने के लिए। जिम बार में वापस जाता है, अपने किए गए काम पर पछताता हुआ। वो आर्थर से कहता है कि इसे ये मत बताना कि इसने ही इसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा उठती है। वो वापस कॉन्कोर्स में जाती है और ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन डेस्क से हाबरनेशन कोड्स के बारे में पूछती है। जिम उसके पास आता है और वो नाश्ता लेने के लिए जाते हैं। जब वो निकलते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क में कुछ मालफंक्शन होता है। क्विंटेना में ऑरोरा समझती है कि जिम 1 साल से ज्यादा से वही नाश्ता खा रहा है और इसे गोल्ड क्लास के मेनू में से कुछ ला कर देती है। वो कोड्स को ठीक करने के मुमकिन तरीकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के मुकाबले में ऑरोरा हार नहीं मान रही होती। वो इन्फॉर्मरी को तलाश करती है, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स देखती है और आखिरकार करियो के हाबरनेशन क्वार्टर्स तक पहुंचती है। दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। जिम स्पेसशिप में ज्यादा मालफंक्शंस देखता है। कुछ वक्त बाद ऑरोरा अपनी जिंदगी के बारे में इवलून पर अफसोस करती है। वो लिखती है, स्पेसशिप पर दौड़ती है और पूल में तैरती है और अपनी सूरत-ए-हाल को समझना शुरू करती है। वो क्विंटेना में जाकर जिम का इंटरव्यू करती है, सोचती है कि इसकी कहानी शायद दिलचस्प हो। वो पूछती है कि वो कॉलोनी में इमिग्रेट क्यों किया। जिम पहले कंपनी के स्लोगन्स के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर वाजे करता है कि वो उम्मीद करता है कि नई दुनिया में वो किसी चीज का हिस्सा बन सके, अपनी जिंदगी बना सके। बाद में वो ऑब्जर्वेटरी में पहुंच जाते हैं और ऑरोरा आखिरकार अपने वहां होने की वजह बताती है। स्पेसशिप पर दूसरे मुसाफिरों के मुकाबले में इसके पास राउंड ट्रिप टिकट थी। इसका आइडिया था कि वो होमस्टेड 2 जाए, वहां 1 साल रहे और वापस जमीन पर आए और दुनिया की सबसे बड़ी कहानी लिखने के लिए पहली जर्नलिस्ट बन जाए। ऑरोरा धीरे धीरे अपनी सूरत-ए-हाल को समझना छोड़ देती है और जिम इसे खुश करने का तरीका ढूंढता है। वो इसे डांसिंग पर ले जाता है, सीमा में और बास्केटबॉल कोर्ट में। आखिर में वो इसे बार में ले जाता है जहां इसे आर्थर से मिलवाता है। वो थोड़ी देर रिलैक्स होती है, लेकिन फिर अपनी सूरत-ए-हाल याद कर लेती है। जिम एंड्रॉइड के साथ अकेला छोड़ा जाता है, अपने किए पर बुरा महसूस करते हुए। अगले लम्हे में वो कुछ चीज पर काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ ऑरोरा ऑब्जर्वेटरी में आकर उसके लिए क्रासलर बिल्डिंग का मनीचर देखती है जो उसने बनाया था। कुछ वक्त बाद वो बार में डेट पर जाते हैं। वो डिनर करते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। वो इसे बताती है कि इसका बाप इसकी जवानी में मर गया था। डिनर के बाद जिम इसे एयरलॉक तक ले जाता है और दोनों स्पेस सूट्स पहनते हैं। वो साथ में स्पेस वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं। जिम को आखिरकार किसी के साथ इस जबरदस्त तजुर्बे का लुत्फ उठाने का मौका मिलता है। जिम उनके बूट्स की मैग्नेट्स बंद कर देता है और दोनों खला में तैरने लगते हैं। वो वापस अंदर आते हैं और फौरन किस करते हैं, फिर उसके केबिन में जाते हैं और साथ में सो जाते हैं। जल्द ही वो दोनों एक जोड़े की तरह रहना शुरू कर देते हैं। ऑरोरा उसकी केबिन में शिफ्ट हो जाती है और अपनी जिंदगी के बारे में लिखना शुरू करती है। वो साथ में जॉगिंग करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और साथ में सोने लगते हैं। जिम स्पेसशिप की और ज्यादा तहकीक करता है और हाइड्रोपोनिक्स बेड ढूंढ लेता है। वो ऑरोरा को कूल लाता है। एक दिन स्पेसशिप एक रेड जायंट के पास से गुजरने लगती है और वो दोनों इसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी जाते हैं। ये ऑरोरा की सालगिरह होती है, तो शाम को वो इसे स्पेसशिप के एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं और फिर बार में। जिम वॉशरूम जाता है और वो अंगूठी तैयार करता है जो उसने ऑरोरा के लिए बनाई थी, जबकि वो बार में आर्थर के साथ बात कर रही होती है। एंड्रो ऑरोरा को बताता है कि जिम ने जानबूझकर उसे जगाया था, जबकि वो अभी तक ये राज छुपाना चाहता था। अचानक जिम वापस आता है और वो इस पर बिल्कुल यकीन न करते हुए इसके सामने आती है। वो गुस्से और परेशानी के साथ भाग जाती है। जिम अपनी केबिन में वापस आता है और देखता है कि उसकी सारी चीजें जा चुकी हैं। अगले दिन वो क्विंटेना में इससे मिलता है, लेकिन जैसे ही वो बात करता है वो भाग जाती है। ऑरोरा पूरी तरह से मायूस हो जाती है। एक रात वो जिम की केबिन के पास जाकर इस पर हमला करती है और इसे मार देना चाहती है। जब वो इससे कम्युनिकेशन के जरिए बात करता है, क्योंकि वो इसे बार बार तलाश करती है, जिम अपने काम को समझाने और इससे मुआफी मांगने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि वो इससे मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन ऑरोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे अपनी जिंदगी छीन लेने के लिए कभी मुआफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपनी केबिन में होता है, एक और माल फंक्शन होता है। स्पेसशिप में एक बड़ा एरर आ जाता है और मैन कमांड बंद हो जाती है। बाद में वो एलिवेटर में जाता है और वो भी माल फंक्शन कर जाता है। ऑरोरा मैन कॉन्कोर्स में जाती है और देखती है कि जिम ने वहाँ एक दरख्त लगाया है। फिर वो क्विंटेना में जाती है जहाँ फूड डिस्पेंसरी भी माल फंक्शन कर रही होती है। अचानक दोनों कम्युनिकेशन के जरिए एडेक चीफ की आवाज सुनते हैं जो पूछता है कि किसने दरख्त लगाया था। दोनों कॉन्कोर्स में दौड़ कर जाते हैं और गेसा में इंक्यूसो को देखते हैं जो जिम के दरख्त के सामने खड़ा होता है। वो अपना तारुफ कराते हैं और चीफ को अपनी सूरत हाल बताते हैं। वो समझ नहीं पाता कि 3 पुट्स कैसे फेल हो गए। मेंक्यूसो उन्हें बुर्ज तक ले जाता है और वो पता लगाता है कि स्पेसशिप में कुछ गलत है, लेकिन सिस्टम्स के डेटा को मैनुअली चेक करना पड़ेगा। जब वो ई बुर्ज उसे निकलते हैं, एक रोबोट उनके सर पर गिरने वाला होता है और दोनों मेंक्यूसो को बताते हैं कि स्पेसशिप में मालफंक्शंस बढ़ गए। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्हें दिखाता है कि कैसे डेटा इकट्ठा करना है।
मैंक्यूसो पोड्स को चेक करता है जब जिम इसके पास वहां आ जाता है। इसने समझ लिया होता है कि ऑरोरा के पोड ने किया हुआ था। डेक चीफ को जिम का काम बेहद बुरा लगता है। बाद में वो ई-बुर्ज ऊपर इकट्ठा किया गया डेटा चेक कर रहा होता है जब ऑरोरा इसके पास आती है। वो अपने पोड के साथ जो कुछ हुआ था इस पर बात करते हैं, लेकिन वो इससे कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। जिम 16 और खराब रोबोट के साथ वहां आता है। मैंक्यूसो को हाइबरनेशन सिकनेस महसूस होती है, इसलिए वो आराम करने जाता है, लेकिन जब वो निकलता है वो खून खांसता है। इस रात ऑरोरा नींद नहीं ले पाती, इसलिए वो तैरने के लिए जाती है। अचानक स्पेसशिप में ग्रेविटी लॉस हो जाता है और वो डूबने लगती है, जबकि पूल का पानी उसके साथ हिलता है। ग्रेविटी ड्राइव रीसीट हो जाती है और वो मुश्किल से जान बचाती है। दोनों मैंक्यूसो को ढूंढने के लिए दौड़कर एक दूसरे से मिलते हैं। तीनों बुर्ज पर वापस जाकर धीरे धीरे समझते हैं कि स्पेसशिप के साथ क्या हो रहा था। मैंक्यूसो समझता है कि कुछ 2 साल पहले हुआ था, जिसने एक मेजर सिस्टम को बंद कर दिया था। उन्हें जो भी गलती हुई थी वो ढूंढ कर ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा स्पेसशिप इस बड़ी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इसे ठीक नहीं करते तो पूरा स्पेसशिप रुका रहेगा। वो मसला ढूंढने जाते हैं, लेकिन मैंक्यूसो बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम और ऑरोरा उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं। वो मर रहा होता है और कोई इलाज नहीं होता जो उसकी जिंदगी को बचाए या उसके वक्त को बढ़ाए। कुछ वक्त बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं और मैंक्यूसो जिनको अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें स्पेसशिप ठीक करने के लिए कहता है और फौरन मर जाता है। अचानक लाइट सुर्ख हो जाती हैं और स्पेसशिप हिलने लगती है। जिम ऑरोरा से कहता है कि उसे मदद की जरूरत है और वो इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ग्रेविटी ड्राइव में एक और फिर होता है और फौरन एक और फिर होता है जो आर्थर को भी मुतासिर करता है। जिम उसे डीएक्टिवेट कर देता है। वो आखिरकार इंजीनियरिंग तक पहुंचकर मसला ढूंढना शुरू करते हैं। वो तो पावर प्लांट में मसला ढूंढते हैं और जब हैच खोलते हैं ऑरोरा अंदर खींच ली जाती है। एक इसेट्राइड ने हल में इस इलाके में बर्ज कर दिया था। जिम भी खींच लिया जाता है, लेकिन वो हैच को पकड़कर उसे बंद होने से रोक लेता है। आखिरकार वो भी खींच लिया जाता है, लेकिन वो दोनों जल्दी से बर्ज को सेल कर लेते हैं, जिसे ठीक करने के बाद जिम समझता है कि हल में और भी ब्रीचेस हैं। दोनों मेट्योर की ट्रेजेक्टरी का पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि इसने रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को हिट किया है। जिम सोचता है कि वो इसके लिए रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढ सकता है। वो पार्ट्स ढूंढ लेते हैं और इसे बदल देते हैं, लेकिन रट्टर को वेंट करने का अमल फिर भी फेल हो जाता है। वो मैनुअली कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिम समझता है कि उसे वेंट डोर को स्पेसशिप के बाहर से खोलना पड़ेगा ताकि वो रट्टर को ठंडा कर सके। दोनों एयरलॉक की तरफ जाते हैं और जब वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो ऑरोरा को मैंक्यूसो का ब्रेसलेट दे देता है, क्योंकि हो सकता है कि वो वापस ना आए। वो उसे सूट में मदद करती है और जब वो एयरलॉक में जाता है तो वो इसे कहती है कि वापस आ जाना, क्योंकि वो स्पेसशिप पर उसके बगैर नहीं जी सकती। ऑरोरा रट्टर की तरफ वापस जाती है, जहां दर्जा हरारत क्रिटिकल लेवल्स तक पहुंच चुका होता है। रट्टर से एक बोल्ट इसके हाथ में लगती है जब जिम बाहर से वेंट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और दरवाजा देख लेता है। रट्टर रोम का दर्जा हरारत बढ़ता जाता है, जबकि वो वेंट डोर को खोलने के लिए बाईपास करने की कोशिश करता है। जल्दी ही इसे समझ आता है कि वो मैनुअली दरवाजा खोले रखेगा ताकि रट्टर वेंट हो सके, और वो ऑरोरा को बताता है। इसका प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है और इसे कहता है कि रट्टर को वेंट कर दे। वो नहीं चाहती कि वो मरे और दोनों के दरमियान बेशुमार बहस होती है, लेकिन वो इसे कहता है कि उन्हें दूसरे लोगों को बचाना है और वो रट्टर को वेंट कर देती है। अमल कामयाब होता है, लेकिन रट्टर से निकलने वाली फोमस जिम को दूर कर देती है और उसका टीडर टूट जाता है। इसके सूट का प्रेशर भी गिरता जाता है। वो ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ और वो जितना हो सके तेज काम करती है ताकि दूसरा सूट लाकर उसे वापस ले आए। वो फिर से उसे मुआफी मांगता है। वो सूट पहनती है और इसे लाने के लिए उड़ती है, लेकिन इसका टीडर काफी छोटा होता है। वो वापस खींच ली जाती है, लेकिन अचानक इसका टीडर पकड़ लेती है और इसे अपने साथ खींचकर वापस ले आती है। ऑरोरा जिम को इन्फर्मरी में खींच कर ले जाती है, लेकिन ये देख कर के वो पहले ही मर चुका होता है। वो मैंक्यूसो के ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल प्रोटोकॉल्स को ओवरराइड करती है और इसे जिंदा करने की कोशिश करती है। मेडिकल पोड अपना काम खुद करता है और जिम को जिंदा कर देता है। ऑरोरा इसे माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को ठीक करती है और वो मैंक्यूसो का एक प्रॉपर स्पेस बोरेल करते हैं। जिम इसे इन्फर्मरी में ले जाता है और इसे कहता है कि इसने मेडिकल पोड को हाइबरनेशन पोड के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो इसे कहता है कि पोड के अंदर जाकर बाकी सफर का वक्त वहां गुजार ले, लेकिन जैसे कि बाद में पता चलता है वो इनकार कर देती है और फैसला करती है कि वो इसके साथ स्पेसशिप पर जाती रहेगी। जिम आखिरकार इसे शादी का प्रपोजल देता है और दोनों अपनी जिंदगी स्पेसशिप पर गुजारते हैं। 88 साल बाद इवेलन होमस्टेड 2 पर पहुंचती है। करो उठते हैं और स्पेसशिप को एक बहुत ही गैर मुतवक्के हालत में देखते हैं। ऑरोरा उनको एक पैगाम छोड़ती है जो इस कहानी को बताता है जो इसने और जिम ने स्पेसशिप पर गुजारी थी जबकि बाकी लोग सो रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए रिकप वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप कौन सी मूवी का रिकप देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मजा आए। शुक्रिया।